पे। कैसे हैं सॉरी संदेश? ऐसे मिले या ऐसे मिले? आप कैसे भी मिले? मैं ऐसे मिल लेता हूँ। चले। हाँ। कौन सी लगी, कोविशील्ड को वैक्सीन? नहीं, कोवैक्सीन। शर्ट बहुत अच्छी है आपकी। थैंक यू। मैं डर रहा था कि एज एन एंकर आप मेरी शर्ट को अप्रूव करोगे या नहीं करोगे। नहीं, मैं इतनी सारे शर्तें नहीं रखता, बस ठीक ये है। खुद को लेके थोड़ा चढ़ गया हूँ हाँ। कि अपने बारे में क्या बात करूँगा। तो मैं आपको रवीश जी सर या सिर्फ आप रवीश? जी से मुक्ति दे दे तो अच्छा है, क्योंकि मैं जब जवान था तभी से लोग जी कह रहे हैं। अच्छा। मैं पता ही नहीं चला कि मैं जवान कब हुआ। मैं आपको आर के बुला लूंगा, आपको एकदम यंग फील होगा फिर। हाँ, कुछ ऐसा यंग फील होना चाहिए। आप रोज शेव करते हो? नहीं, वीकेंड में नहीं करता मैं। अच्छा, मंडे टू फ्राइडे हाँ। प्राइम टाइम की सुबह। हाँ, उसके बाद वो तो जूते आज पहने हैं क्योंकि मेरे पास चप्पल नहीं था। मैं सोचा हवाई चप्पल में जाऊंगा तो फिर आपको बुरा सही, लगेगा। एकदम सही लगता है। और अच्छा, ये भी बहुत दिनों से मिस कर रहा होगा ना कि कहाँ गया, पहनता सही नहीं। बात। मुझे तो खुद ऑकवर्ड फील हो रहा था क्योंकि आपने प्रोड्यूसर कार्तिक को बोला था कि आजकल के एंकर है स्ट्राइप्स चेक्स पहनते हैं। हाँ। तो मैं ये पैटर्न पहन के आया, ये स्ट्राइप पहन के आया। अब मेरे को आपने विडंबना में डाल दिया। एक तो मेरी भाषा में कुछ ऊंच नीच हो जाए तो माफ कर देना। नहीं, मैं डिजिटल एंकर हूं, तो मैं कोई, आप ये मत समझ लें कि मुझे डिसिप्लिन में भाषा बैठना। का क्या है, जिस देश में प्रधानमंत्री की भाषा अच्छी नहीं है तो कटाक्ष, उस देश में सीधा ही है कटाक्ष। ना। तो उसमें अब भाषा को लेकर वो बहस से आगे हिंदुस्तान चला गया है। कैजुअल वाइब वाला शो है, हल्का अच्छा, सा वो ह्यूमर हम देख रखेंगे। नहीं पाए। मैंने वो रत्ना पाठक शाह वाला किसी ने भेजा था, तो मैं थोड़ा 5 मिनट के लिए देखा, वो गाड़ी में। अच्छा, और किसी ने भेजा था? हम में से हाँ। किसी ने नहीं भेजा था? नहीं। अच्छा, ऐसे लेकिन वो मैं बात करने, आपसे मिलने से पहले मैं गूगल सर्च करके आता, तो फिर मजा ही क्या है। मैं भी सोच रहा था इंटरव्यू से पहले आपसे बात करूं, लेकिन मैं कभी नहीं करता हूं। नहीं, कभी नहीं करना चाहिए। फिर वो बात दो आती नहीं है। क्या ऐसा पासवर्ड थोड़ी आप मेरा पूछ लेंगे, और पूछ लेंगे तो हम थोड़ी बता देंगे। क्या बता दो। नहीं, विडंबना ये है हाँ। आरके, हाँ। कि आपने बोला पर्सनल लाइफ ज्यादा नहीं और एनडीटीवी ज्यादा नहीं, तो देश के बारे में तो आपका ख्याल सब लोग जानते हैं, वो भी मैं पूछूंगा, बिल्कुल हाँ। पूछूंगा। और जर्नलिज्म के क्राफ्ट के बारे में, एंकरिंग के क्राफ्ट के बारे में भी मुझे आपसे बात करनी है। लेकिन कुछ एनडीटीवी के बारे में सबसे इरिटेटिंग चीज क्या है, कुछ तो बता दो। देखिए, वहाँ 27 साल में रहा हूँ, है ना। तो एक तरह से वो घर है, इसलिए नहीं बात करते कि कभी आप ऑब्जेक्टिव नहीं रह सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक मोमेंट में बोले, वहाँ हर तरह के एक्सपीरियंस हैं, बहुत शानदार, बहुत अच्छे, बहुत बुरे भी, है ना। हर तरह का एक्सपीरियंस है। तो आप इतना कैटलॉग उसका लंबा है कि उसमें कौन सा कैटलॉग किस वक्त निकालते हैं वो फेयर नहीं है। और जो सुनने वाला है वो भी एक चीज उठाएगा और हाँ, और वो उसी को बोलेगा। या तो आप तारीफ करें तो आप उसमें विश्वास नहीं करेंगे, आलोचना कर दें तो आप तुरंत ट्रोल तो करने चलो लगेंगे। कोई एक खूबसूरत ही एक्सपीरियंस बता दो एनडीटीवी का। बहुत तरह के, खुद पूरी जिंदगी बदली है वहाँ। नहीं, स्पेसिफिकली उस टाइम एक अंग्रेजी एंकरों का एक इमेज थी उस वक्त एनडीटीवी की। हाँ। अंग्रेजी एंकर स्टार होते थे। हाँ। और अब लगता है कि आप ही, मतलब यू आर द, मतलब आप सबसे बड़े सुपरस्टार हो अभी। उस पे भी आऊंगा, उस पे नहीं ऐसे। सुपर स्टार तो तब होता है जब आदमी इलायची का विज्ञापन करे, वो अभी मैंने नहीं किया। आपको ऑफर नहीं हुई, आप चाहते हो जाए? नहीं किया। नहीं, मैं चाहता तो प्रेशर कुकर का विज्ञापन करना। अच्छा। क्योंकि जिंदगी में पहली बार वही विज्ञापन देखा था, तो मुझे बार बार लगता है कि स्टार वो है जो प्रेशर कुकर का विज्ञापन करता है। ये अच्छा है। तो वो जिस दिन मिल जाएगा, कोई कुकर वाला आएगा, कहेगा रवीश जी आप नहीं, जोक्स अपार्ट, ऑनेस्टली ऑफर हो जाए आपको कोई एक ऐसी ऐड। प्रेशर कुकर का तो जरूर करना चाहूंगा। अगर मेरी कंपनी कहे कि हाँ आप न्यूज एंकर प्रेशर कुकर का ऐड कर सकता है, तो फिर। रवीश की रिपोर्ट से पहले का तो मैंने नहीं देखा है पर्सनली, और वो अब शायद यूट्यूब पे मिलता भी नहीं है। पर रवीश की रिपोर्ट भी देखें तो क्राफ्ट में आपने बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर की और एक्सपेरिमेंटेशन थी, और वो एक फॉर्म को तोड़ना दिखता है उसमें। तब एनडीटीवी काफ़ी ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करता था। और ये और बात है कि जो लोग उस ट्रेनिंग में जाते थे उनको उस तरह की ट्रेनिंग में यकीन नहीं था, क्योंकि बहुत तरह का अहंकार आता है ना कि हम तो 2 लोगों को जानते हैं, आई नो फलाना चीफ सेक्रेटरी एंड ऑल दैट एंड चीफ मिनिस्टर। अच्छा। हाँ। लेकिन बहुत महंगे ट्रेनर लाए गए थे। अच्छा। हाँ, बहुत पैसा खर्च करके एक ईएन मास्टर आए थे। अच्छा। तो उन्होंने 14 दिनों तक ट्रेनिंग दी, उसमें से लिखना नहीं सिखाया, उन्होंने विजुअली सीखना, सोचना सिखाया। तो कहते थे स्क्रिप्ट का रोल टेलीविजन में बाद में आता है। हाँ। तो 14वें दिन हमने स्क्रिप्ट लिखा था। 13 दिन तक, तब मुझे तो और भी अंग्रेजी नहीं आती थी, मैं माय नेम इज रवीश कुमार भी नहीं बोल पाता था। अभी तो 3-4 लाइन तो मुझे लगता था कि मुझे क्यों डाल दिया है इसमें, मुझे तो समझ ही नहीं, आधी बात मास्टर साहब की समझ में नहीं आती थी। लेकिन मैं समझता था कि अब यही एक मौका मिला, इंग्लैंड से आया, देखो भाई
पहले के तो लोग होते थे ना, कोई विदेशी टूरिस्ट भी दिख जाता था फोटो खिंचा लेते थे, तो मैं ये भी सोच के बड़ा उसमें था कि कोई आया है ईएन मास्टर बीबीसी का कार्डिफ से आया है, तो उन्होंने सिखाया। तो मुझे लगता है कि उनके सिखाने के बाद से जो अगली रिपोर्ट की थी और उसके पहले जो रिपोर्ट की थी उसी में काफ़ी बदलाव आ गया था। उस क्लास का असर आज तक है कि मैं कभी जर्नलिज्म के स्कूल में नहीं जाता, क्योंकि वो क्या होता ना कि आप बुला लेते हैं कि न्यूज़ एंकर है आ जाओ, और वो आके अपना हवा पानी दे के चला जाता है। लेकिन पहली बार जिंदगी में मैं ये महसूस कर रहा था कि ट्रेनिंग क्या चीज़ होती है। जब वो 14वां दिन था तो मैंने भीतर ही भीतर मास्टर साहब को, ईएन मास्टर उनका नाम था, धन्यवाद दिया कि अच्छी चीज़ आप सिखा कर जा रहे हैं। अब कह तो नहीं पाया, वो आता ही नहीं था, हेलो सर, गुड बाय सर बोल के चुप किनारे में बैठ जाता था। लेकिन काश मैं ईएन मास्टर से कह पाता कि आपने मुझे जिंदगी में वो चीज़ सिखाई। उस वक्त उम्र क्या थी आपकी? अब एज का तो पता नहीं है, लेकिन कोई आइडिया, रफ आइडिया? नौजवान ही था, तब 30 साल से कम उम्र होगी। लेकिन इतनी ट्रेनिंग के बाद ही उसमें से कोई अर्नब गोस्वामी निकल गया तो कोई क्या कर सकता है। सही बात है। एनडीटीवी खुद को दोष नहीं दे सकता।